डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 10th फिज़िक्स का 11th चैप्टर और उसका दूसरा लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके पहले लेक्चर में हमने स्टडी किया था साउंड वेव के बारे में और हमने पढ़ा था कि साउंड वेव किसी जिस्म के वाइब्रेट करने की वजह से पैदा होती हैं। पहला जो कंटेंट था हमारा इस चैप्टर का वो था साउंड वेव, और फिर हमने पढ़ा था कि जो साउंड वेव हैं किसी जिस्म के वाइब्रेट करने की वजह से पैदा होती हैं। आज हम जो दूसरा लेक्चर स्टडी करने जा रहे हैं वो है साउंड रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। आज हम पढ़ेंगे कि साउंड वेव को गुजरने के लिए, ट्रैवल करने के लिए, साउंड वेव को चलने के लिए, साउंड वेव को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है। इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी आपको एक्सप्लेनेशन दे दूं। आप सबको पता है कि जो वेव हैं वो दो तरह की होती हैं, मैकेनिकल वेव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव ऐसी वेव होती हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है। इसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसी वेव होती हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसका मतलब है कि जो साउंड वेव हैं ये भी मैकेनिकल वेव हैं। क्यों मैकेनिकल वेव हैं? क्योंकि इनको ट्रैवल करने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है। आज हम एक छोटी सी एक्टिविटी के ज़रिए साबित करेंगे कि जो साउंड वेव हैं इनको ट्रैवल करने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है। इसी तरह इससे ये साबित होगा कि साउंड वेव भी मैकेनिकल वेव हैं। तो उसकी जो छोटी सी एक्टिविटी है उसमें आप क्या करेंगे, एक ग्लास जार लेंगे। ग्लास जार का मतलब एक शीशे का जार होगा, शीशे का जार होगा। आप क्या करेंगे, उस जार के अंदर एक इलेक्ट्रिक बेल नस्ब कर देंगे। ये एक जार है, ये एक जार है, ये ग्लास जार, शीशे का जार है जिसके अंदर आपने एक इलेक्ट्रिक बेल नस्ब की हुई है। इलेक्ट्रिक बेल को हमने कनेक्ट कर देना है पावर सप्लाई के साथ। पावर सप्लाई मतलब इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी या किसी सेल के साथ या किसी और इलेक्ट्रिसिटी के सोर्स के साथ आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो डार्ट हैं, ये बहुत सारे डार्ट जो हैं ये हवा को ज़ाहिर कर रहे हैं कि इस जार के अंदर हवा मौजूद है। इसी तरह ये जो दो लाइन, ये जो ड्रा की है मैंने लाइन, ये पंप है, वैक्यूम पंप, यानी कि इसके ज़रिए हम जार के अंदर से हवा को बाहर निकालेंगे। ये पंप है, पंप के ज़रिए हम क्या करते हैं, हवा को बाहर निकालते हैं। अब आप जैसे ही पावर सप्लाई को ऑन करेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक बेल की आवाज़ सुनाई देगी। अब आपने ये देखना है कि क्या सच में साउंड को ट्रैवल करने के लिए मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, वैक्यूम पंप के ज़रिए, वैक्यूम पंप का काम है हवा को बाहर निकालना, जार में से हवा को बाहर निकालना। आप क्या करेंगे, वैक्यूम पंप के ज़रिए हवा को बाहर खारिज करेंगे। जैसे ही आप वैक्यूम पंप को ऑन करेंगे हवा का प्रेशर कम होता चला जाएगा, यानी कि ये मैं डार्ट कम कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि अंदर से हवा कम हो रही है। जैसे जैसे अंदर से हवा कम होती चली जाएगी वैसे वैसे आप देखेंगे कि बेल की जो आवाज़ है वो मध्यम 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 होती चली जाएगी। आप क्या कर रहे हैं, हवा को बाहर आसा आसा खारिज कर रहे हैं। जैसे जैसे हवा कम हो रही है वैसे वैसे बेल की आवाज़ भी कम हो रही है। इसी तरह आप देखेंगे कि एक वक्त ऐसा आएगा
कि जब जार के अंदर से सारी हवा ख़त्म कर लेंगे तो आपको आवाज़ जो सुनाई दे रही होगी बेल की वो बंद हो जाएगी। जैसे ही इस जार के अंदर से सारी हवा वैक्यूम पंप के ज़रिए हम बाहर निकाल देंगे, आप देखेंगे कि जो आपको जो आवाज़ सुनाई दे रही थी वो सुनाई देना बंद हो जाएगी। इससे साबित होता है कि आवाज़ को ट्रैवल करने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है। स्टूडेंट्स, आपको पता है मेरी आवाज़ अगर आप तक पहुंच रही है तो ये सारा जो कमाल है ये हवा का है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम कमरे में से हवा को ख़त्म कर दें तो क्या होगा, मेरी आवाज़ आपको सुनाई नहीं देगी। क्यों सुनाई नहीं देगी? क्योंकि आवाज़ को ट्रैवल करने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है। अगर कमरे में हवा है तो मेरी आवाज़ आपको सुनाई देगी, अगर कमरे में हवा नहीं है तो मेरी आवाज़ आपको सुनाई नहीं देगी। हवा जो है ये मटेरियल फ्राहम करती है आवाज़ को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप खला में चले जाएं, खला में क्या है, खला में हवा नहीं होती है। खला में अगर आप बोलेंगे तो आपको एक दूसरे की आवाज़ सुनाई नहीं देगी, बेशक आप थोड़े ही करीब क्यों ना खड़े हों, आप बोलेंगे तो आपको आवाज़ सुनाई नहीं देगी। इसकी रीज़न क्या है? क्योंकि खला में हवा नहीं है। अगर हवा नहीं है तो आपको आवाज़ सुनाई नहीं देगी। क्यों सुनाई नहीं देगी? क्योंकि आवाज़ को ट्रैवल करने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है। आज के लिए इतना ही, अगले किसी लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।